बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये सिस्टम काजी फायज ईसा साहब के सामने हर चीज़ रख के यूँ रख रहा है जैसे जिससे उनके इख्तियारात में इजाफा हो, जिसमें उनकी एक्सटेंशन पक्की हो। और काजी साहब हर वो काम कर रहे हैं जिससे सिस्टम को गारंटी मिले, सिस्टम का तसलसल जारी रहे, इलेक्शन पे कोई सवाल ना आए, इस हुकूमत पे कोई सवाल ना आए। जो इलेक्शन ने गड़बड़ की है, देखे ना कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब कल भी फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। ये इतनी मासूमियत या इतना जो भोलापन है अल्लाह ताला किसी को ना दे। अब अगली खबर सुनिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नया जारी किया गया जिसका मकसद काजी फायज ईसा साहब को मजीद इख्तियारात देने हैं कि वो मर्जी के बेंचेस बना सकें, मर्जी के जजेस बैठा सकें, और जाहिर है फिर हुकूमत को 63A का वो फैसला मिल सके जिसमें कम अज़ कम फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त हो और उसके बाद वो काजी साहब के हवाले से जो एक्सटेंशन है वो कर सके। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कल सिंध हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज हुआ था और सिंध हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया था और उन्होंने फरमाया था कि आज ही फैसला जारी कर देंगे, लेकिन अब काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फैसला जारी नहीं किया। उसके बाद ये कल सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो गया, लेकिन उसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में कल आया। तो कल लाहौर हाई कोर्ट की जो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं वो कल दस्तयाब नहीं थी। जब वो कल दस्तयाब नहीं थी तो आज उनकी कॉज लिस्ट के अंदर ये नंबर 1 मामला था। तो आज समाअत हुई और विफाकी हुकूमत के वकील ने आड़ ली सुप्रीम कोर्ट की और सिंध हाई कोर्ट की। उनका देखिए जी, ये जो ऑर्डिनेंस है ये सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है और सिंध हाई कोर्ट ने तो इसके ऊपर फैसला महफूज भी कर रखा है। तो इसलिए अदालत इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे और काजी साहब जो है वो उनको गो हेड दिया जाए। और सिंध हाई कोर्ट तो कह चुकी है जी, देखें चीफ जस्टिस ने तो इसके ऊपर अमल दरामद भी कर दिया है। ये अलग बात है कि जस्टिस मुनीब जो है वो कह रहे हैं मैं उस कमेटी के तश्कील करदा बेंचेस में नहीं बैठूंगा। जस्टिस मंसूर कह रहे हैं मैं उस कमेटी में शिरकत नहीं करूंगा। अगर शिरकत नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो भी उस कमेटी को नहीं मानते, तो वो भी बेंचेस में नहीं बैठेंगे। तो आने वाले दिनों में ये तो एक अलग तमाशा लगना ही लगना है। लेकिन अब ज़रा खबर सुनिए कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने फैसला महफूज कर लिया। ये फैसला महफूज नहीं किया कि आया इस सिलसिले में ये जो ऑर्डिनेंस है ये ठीक है या गलत है। अभी वो इस बुनियाद के ऊपर फैसला कर रही हैं कि ये दरख्वास्त काबिल समात है कि नहीं है, कि उनकी अदालत जो है वो इस केस को सुन सकती है कि नहीं सुन सकती। एट द एंड यही होगा कि देखें ना जी, ये मामला सिंध हाई कोर्ट में इसके ऊपर फैसला हो चुका है और फिर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो गालिब इम्कान तो यही है ना कि आप ये करार देंगे कि जनाब वो इसकी ज़रूरत नहीं है या ये काबिल समात नहीं है। तो इस तरह से इस हुकूमत को या काजी साहब को एक और जो गारंटी है वो मिल जाएगी। अच्छा, इससे हट के एक और डेवलपमेंट भी है और वो डेवलपमेंट ये है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो काजी साहब हैं वो बुनियादी तौर पे इस पूरे सिस्टम के लिए गारंटी हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि काजी साहब के सामने एक बलूचिस्तान के हल्के का केस लगा और काजी साहब ने उस हल्के के केस के दौरान भी ये रिमार्क्स दिए थे और ये कहा था कि देखिए फॉर्म 45 या 47 की कोई हैसियत नहीं होती, असल बात तो बैलेट पेपर्स होते हैं, वो थैले होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आज काजी साहब ने इस हुकूमत को एक और गारंटी का परवाना जारी किया है, क्योंकि इनको डर क्या है? इनको डर ये है, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि फॉर्म 45 पे ये हुकूमत इलेक्शन हारी हुई है, फॉर्म 47 पे इनको जितवाया गया। अब आपने फॉर्म 45 देखना है, फॉर्म 45 होता क्या है? फॉर्म 45 वही बैलेट पेपर्स गिने जाते हैं, उनके सामने तसल्ली की जाती है, तमाम सियासी जमातों के जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनके और प्रिजाइडिंग अफसर की मौजूदगी के अंदर उसका वोट काउंट किया जाता है और उसको फॉर्म 45 बना दिया जाता है, जिसपे ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ, उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जो इलेक्शन लड़ रहा है उन सब के पोलिंग एजेंट्स के साइन होते हैं। लेकिन काजी साहब ने आज क्या फरमाया मैं आपको बता देता हूं, फिर उसकी वजह भी बताता हूं। काजी साहब ने यह फरमाया कि जनाब फॉर्म पैराग्राफ 6 और जो 7 और 8 आज उन्होंने जारी किया, कहा गया कि जी बुनियादी सबूत बैलेट पेपर्स हैं, यानी फॉर्म 47 या 45 नहीं है। जब थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता तो फॉर्म 45 और 47 को तसव्वुर किया जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में काजी साहब ये फरमा रहे हैं कि भूल जाएं हुजूरे वाला, यहां पे इल्जामात लगते रहे हैं कि पोलिंग खत्म होने के बाद, सामान महफूज होने के बाद तो आप कराची में क्या स्ट्रांग रूम जो था
वहां पे आपने इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान को मुअत्तल नहीं किया कि वहां पे जो आपका रिकॉर्ड है उसके साथ गड़बड़ की गई है। और यहां पे इल्जाम यह है कि हत्ता कि जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो पोलिंग खत्म होने के बाद भी थैलों में वोट भरे जाते हैं, निकाले जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। तो कैसा फरमा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, फॉर्म 45 को छोड़ें, जो आपने पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में रिजल्ट काउंट किया था वो ठीक नहीं था, बाद में जो काउंट किया जाएगा। हुजूर, ये बुनियादी बात क्या है? ये बुनियादी बात, इसको आपने समझना है क्यों किया जा रहा है। इसलिए कि कल को अगर जो सुप्रीम कोर्ट अगर वो कैसे चले जाते हैं, अल्लाह करे वो चले जाए, जितने वो सिस्टम के ऊपर भारी पड़े हुए, तो फॉर्म 45 47 की बात होगी। तो कैसा तो ऑलरेडी कह चुके हैं फॉर्म 45 47 कोई सबूत नहीं होता या हतमी नहीं होता। तो जब ये कैसब फैसला देके जा रहे हैं तो आने वाले वक्तों में आप 47 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं देखें जी जो डब्बों में से निकलेगा, डब्बों में से वो चाहें तो इस वक्त जो आपने लिखे में तहरीक इंसाफ कितने वोट है वो गायब कर दिए जाएंगे। तो कैस साहब ने माशाल्लाह इस हुकूमत को एक और गारंटी दी है, इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट किया है। और वही इलेक्शन कमीशन जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो अमल दरामद नहीं कर सका। वजह क्या है कि तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं देनी, बाकी हर चीज के ऊपर वो एक्टिव है। कैस साहब आप चले जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, चले आप अगर आईनी अदालत के सरबराह भी लग जाते हैं तो भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं उसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी और हम उसकी कीमत चुका नहीं पाएंगे। आप इफ्तिखार चौधरी से भी बदतर साबित हुए हैं, आप जस्टिस मुनीर का भी बदतरीन वर्जन है। अगर कोई अच्छा वर्जन होता तो भी आपकी तारीफ की जाती। आप नजरिया जरूरत को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप उसमें नई जान भर रहे हैं। आप इस हुकूमत की हर इनसिक्योरिटी को सिक्योर कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन की हर इनसिक्योरिटी को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये इंसानी निज़ाम है, फिर एक कुदरत का निज़ाम भी है और कुदरत अपना फैसला खुद करती है और अपना रास्ता खुद लेती है। मैं ये पहले भी बात कर चुका हूं और मैं अब भी उसी बात को दोहराऊंगा। अच्छा, अब इस सिलसिले में एक और जो बात है मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इमरान खान के हवाले से कहा जाता है तोशा खाना को लेके, और इस वक्त उनकी और उनकी अहलिया के खिलाफ एक केस भी चल रहा है और उसमें ज़ाहिर है कि इल्ज़ाम यह है कि जी ये खरीद लिया वो खरीद लिया। अब ज़रा देखिएगा कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के जो वकला हैं जिन्होंने तोशा खाना से गाड़ियां ली हैं, जो कि वो गाड़ियां नहीं ले सकते थे, यानी अंदाज़ा करें कि वो गाड़ियां अलाउ ही नहीं थी, और वो अगर अलाउ नहीं थी उसके बावजूद उन्होंने वो गाड़ियां ली हैं। तो आज एहतसाब अदालत के रूबरू वो केस लगा हुआ था और अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत के सामने ये बयान दिया है कि देखें जी आसिफ जरदारी साहब को तो सदारती इस्तिस्ना हासिल है और उनके खिलाफ तो ये केस चल ही नहीं सकता, यानी अब वो इस्तिस्ना की आड़ में उसके पीछे छुपेंगे। फिर फरमाया इसलिए आसिफ जरदारी का केस FIA को भेज दिया जाए और नवाज शरीफ का केस अलग होगा और आसिफ जरदारी का जो केस है वो अलग चलेगा। तो फिर जो जज आबिदा साजिद साहिबा हैं उन्होंने फरमाया कि तमाम फरीकैन इस मुत्तफिक हैं ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं था। जब ये केस आया तो आसिफ जरदारी को सरदारी इस्तिस्ना नहीं मिला था, जिसके बाद अब अदालत ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के वकला ने जो ये इस्तदा की थी कि आप जो है वो नैब तरमीम बहाल हो चुकी हैं तो अब आप हमारे खिलाफ केस नहीं सुन सकते, तो आप ये नैब को वापस भेज दें। तो अदालत ने उसके ऊपर जो फैसला है वो महफूज कर लिया है कि आया ये जो गाड़ियों का रेफरेंस है नैब को वापस भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। तो ये 14 अक्टूबर को अगले महीने सुनाया जाएगा। क्या सुनाया जाएगा? कोई जरदारी साहब से जवाब तलबी कर सकता है, कोई नवाज शरीफ से जवाब तलबी कर सकता है, कोई गिलानी साहब से जवाब तलबी कर सकता है? नहीं, ये निज़ाम उनके लिए है, वो निज़ाम के लिए है। जवाब तलबी उन्हीं से होगी जो सवाल करते हैं, जिस तरह इमरान खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।